नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। राजनीतिक हिंसा के आरोपों के बीच त्रिपुरा में आज निकाय चुनाव हो रहे हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक अरिंदम नाथ ने मीडिया से कहा कि त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा राज्य राइफल्स के अलावा बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। संवेदनशील 20 स्थानों को चिन्हित किया गया है और वहीं 644 मतदान केंद्रों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है और वहां पर भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि आज 222 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी, माकपा, नीव, वाम और तृणमूल कांग्रेस समेत अलग अलग दलों के 785 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वोटों की गिनती 28 नवंबर को होगी। बता दें, निकाय चुनावों में बीजेपी और टीएमसी के अलावा सीपीएम के बीच टक्कर है। विशेषकर अगरतला नगर निगम में जीत हासिल करने के लिए सभी दलों ने पूरा जोर लगाया है। इससे पहले त्रिपुरा में कथित हिंसा और चुनाव प्रचार प्रतिबंधों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर को सुनवाई हुई थी, जिसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा निकाय चुनाव स्थगित करने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव अपने अंतिम दौर पर है और ऐसे में इसे स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने प्रशासन को कड़े निर्देश देते हुए कहा था कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि नगरपालिका चुनावों के बचे चरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हों। दरअसल त्रिपुरा में आज 14 स्थानीय निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। बीते दिनों बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच घमासान के कारण ये चुनाव काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गए हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो चुकी है। हालांकि बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया है। गौरतलब है कि टीएमसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य में हाल ही में कथित हिंसा और राजनीतिक तनाव के कारण निकाय चुनावों के पुनर्निर्धारण पर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से लिए मना कर दिया। फिलहाल आज चुनाव हो रहे हैं। बताते चले कि चुनाव की घोषणा के बाद 22 अक्टूबर से अब तक 57 हिंसा से जुड़े राजनीतिक मामले दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि कई सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है, जबकि बाकी सीटों पर जीत के लिए जोर आजमाइश चल रही है। चुनाव के लिए 785 उम्मीदवार मैदान में हैं और अब 222 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सीपीएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दबाव में उसके कई नेताओं को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।